हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। रसायन विज्ञान के चैप्टर 2 में अम्ल क्षार और लवण में एक छोटा सा टॉपिक है पीएच मान या पीएच। किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करने के लिए पेपर में पूछता है 2-3 नंबरों में। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इस पीएच के बारे में कि यह पीएच आखिर है क्या। ठीक है, पीएच किसी विलयन की प्रकृति को दर्शाता है कि वह विलयन क्षारीय है या अम्लीय है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है, 7 से अधिक आता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। अगर 7 आता है तो वह विलयन उदासीन कहलाता है, अर्थात वह लवण का रूप लेता है। ठीक है, आइए इस जो है पीएच के वैल्यू को निकालने का जो तरीका है या पीएच मान क्या होता है उसको हम अच्छे से जानते हैं एक छोटे से वीडियो के रूप में। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा है पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण, मतलब कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब है कि किसी विलयन में H+ आयन का मात्रा कितना है। ठीक है, पीएच मान का डिफिनीशन होता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लवगुणक को पीएच कहते हैं। यहाँ 2 शब्द आया है, एक विलयन। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि विलयन में क्या होता है, विलयन बराबर होता है, विलयन किससे मिलकर बनता है, एक होता है विलायक, ठीक है, और एक होता है विलेय। ठीक है, अब ये कहेंगे क्या, यह क्या बता रहे हैं, तो इससे आपको पता लगेगा किसके बारे में, सांद्रण के बारे में। ठीक है, ये टोटल विलयन है विलायक। मान लीजिए कि हम लेते हैं शरबत। ठीक है, शरबत बनाने के लिए हम लेते हैं 1 लीटर जल, 1 लीटर जल, और इसमें मिलाते हैं हम 100 ग्राम चीनी। ठीक है, और एक विलयन लेते हैं हम जिसमें 1 लीटर जल लेते हैं और इसमें मिलाते हैं 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम चीनी। अब इसमें हम देखेंगे कि जो यह विलयन है जिसमें 1 लीटर जल में 100 ग्राम चीनी मिला है और इसमें 1 लीटर जल में 200 ग्राम चीनी मिला है, तो यह जो शरबत होगा इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होगी, अर्थात चीनी की सांद्रता इसमें ज्यादा होगी, इसमें क्या होगा, कम होगा, अर्थात यह तम कहलाएगा और यह कहलाएगा सांद्र। यही सांद्र का मतलब क्या है कि किसी विलयन में लिखा है ना, किसी विलयन में H+ आयनों के मूल प्रति लीटर, यानी प्रति लीटर में 1 लीटर में कितना H+ आयन है उसकी सांद्रण, सांद्रण मतलब कितना उसमें ज्यादा मात्रा में मिला है, वह ऋणात्मक लवगुणक को क्या कहते हैं, हम पीएच कहते हैं। पीएच का सूत्र अब देखेंगे क्या होता है। ठीक है, पीएच बराबर होता है हमारा, पीएच बराबर होता है -log H+ आयन। ठीक है, यह होता है हमारा किसका सूत्र, पीएच का सूत्र। ठीक है, इसके द्वारा हम पीएच निकालते हैं। पीएच का जो है मान निकालने के लिए आंकिक प्रश्न इसके बाद जो है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पहले आप इसका जो है डेरिवेशन और इसकी मूल बातों को आप समझें। ठीक है, पीएच क्या है कि हाइड्रोजन आयन, यानी कि HPH इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की शक्ति या पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, अब आते हैं, इसके बाद आता है एक टॉपिक पैमाना, पीएच पैमाना, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या है भाई, कि हम जानते हैं पीएच पैमाने का मतलब होता है कि इससे पीएच पैमाने से, यानी कि पीएच क्या करता है, पीएच पैमाना जो है किसी विलयन में पीएच के मान को बताता है या किसी पदार्थ से उसके पीएच के मान को बताता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह क्या करता है, मापता है। किसी विलयन में क्या करता है, पदार्थ के जो है पीएच को मापता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में यह क्या करता है, पीएच को, जैसे मान लीजिए हमारा मीटर है, मीटर क्या करता है भाई, दूरी को मापता है।
तो पीएच पैमाना क्या है, किसी विलयन में क्या करेगा, उसके पीएच मान को मापेगा या बताएगा, यह कहलाता है हमारा पीएच। अब देखिए इसका स्केल बनता कैसे है, स्केल इसका बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पीएच स्केल। इसका मान जो है 0 से 14 के बीच होता है। 0 से किसके बीच होता है, 14 के बीच होता है, 0 से 14 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। अब देखिए यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वह कहलाएगा उदासीन। उदासीन। अगर किसी विलयन का पीएच मान क्या है, 7 से कम है तो वह कहलाएगा क्या, अम्लीय। अम्लीय। अगर किसी विलयन में पीएच का मान क्या है, 7 से अधिक है तो वह कहलाएगा क्या, क्षारीय। वो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इधर क्या है, H प्लस की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। H प्लस की मात्रा क्या हो रही है, H प्लस की वृद्धि हो रही है, वृद्धि, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, OH की वृद्धि, OH माइनस साइन की क्या हो रही है, वृद्धि, ठीक है। या हम एक और भी कह सकते हैं, H प्लस की इधर वृद्धि हो रही है, उधर क्या हो रहा है, OH का कमी, इधर क्या होगा, H प्लस की कमी, ठीक है। इस प्रकार हम यह देख सकते हैं कि पीएच पैमाना क्या है हमारा, 0 से 14 के बीच में। यदि किसी विलयन में उसका पीएच मान 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा तो क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। 7 आएगा तो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। 8 9 10 11 12 13 14 तक आएगा तो उसका क्या होगा, वह होगा क्षारीय। वह क्या होगा, क्षारीय विलयन कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि H प्लस और OH यानी कि पीएच प्लस POH बराबर लिख सकते हैं हम क्या, 14। मतलब कि किसी विलयन का किसी विलयन में यदि पीएच का मान दिया रहेगा, यानी H प्लस आयनों का मान दिया रहेगा तो उसमें उसके विलयन में क्षारीय का मान क्या होगा, यानी पीओएच का मान क्या होगा, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पीएच पैमाने में। पीएच पैमाने में क्या होता है, पीएच पैमाना 0 से लेकर 14 के बीच होता है। यदि 7 किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो क्या कहलाएगा, अम्लीय, क्या बोलते हैं, उदासीन कहलाएगा, यानी वह लवण का रूप होगा। यदि 7 से कम आता है तो वह क्या होगा हमारा, वह अम्लीय होगा। 7 से ज्यादा आता है तो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे अगर किसी विलयन का जितना ही पीएच मान, मान लीजिए जिसका 6 है वह, उसकी प्रबलता कम होगी। जिसका विलयन में पीएच का मान 5 है उसकी प्रबलता 6 की अपेक्षा ज्यादा होगी। यानी कि सबसे अधिक किसी विलयन का जो है प्रबलता अम्लता का जो है प्रबलता क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा। और सबसे अधिक जो क्षारीय, प्रबल क्षारीय क्या होगा, वो 14 होगा और 13। उसका पीएच मान जितना आएगा वह प्रबल क्षारीय होगा। जिसका पीएच मान 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, वह क्या होंगे, 5 और 6 से अधिक प्रबल अम्लीय होंगे, ठीक है। ये हो गया। एक आता है जल का आयनिक गुणनफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? तो जल का आयनिक गुणनफल आप जानते हैं कि जल बनाने के लिए H प्लस आयन, ठीक है, और OH माइनस आयन आपस में मिलते हैं तो बनता है हमारा क्या, जो है जल बनता है। क्या है हमारा, जल बनता है H2O।
या ऐसे कर सकते हैं H प्लस और OH माइनस आयन। जैसे किसी विलयन में, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया हम पढ़े थे, एक लिए थे हम HCl और एक लिए थे NaOH। इसमें क्या भाई, इसमें HCl और Na आपस में, या HCl और Na आपस में मिल करके NaCl बना लिए थे। इसका H प्लस और इसका OH माइनस मिला था तो क्या बनाया था, प्लस H2O बनाया था। यह होता है हमारा जल। यानी जल का आयनिक गुणनफल कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कि इसको लिखा जा सकता है कि बराबर 10⁻⁻14 जल का आयनिक गुणनफल होता है। अब यहाँ क्या है भाई, यहाँ इसका मतलब होता है कि H प्लस, यानी देखिए H में माइनस, H पे प्लस और OH पे माइनस इक्वल कितना आया, 10⁻⁻14 आया। अर्थात एक हम कह सकते हैं कि H प्लस बराबर होता है OH माइनस के, और यह बराबर होता है किसके, 10⁻⁻7 के। तो H प्लस का मान यदि हम यहाँ रखेंगे तो आएगा कितना, 10⁻⁷ मल्टीप्लाई, OH का भी मान रखेंगे हम 10⁻⁷, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 10⁻14 आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि यह जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कहता है कि जल का आयनिक गुणनफल 25 डिग्री सेल्सियस पर मत कितना होगा, तो आपका आंसर कितना होगा, 10⁻14 होगा। और यह जो आपका जो सूत्र है, इसका भी उपयोग अभी हम आंकिक प्रश्न में करेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकिक प्रश्न में एक फार्मूला यह हो गया, दूसरा फार्मूला यह, तीसरा फार्मूला यह। एक और महत्वपूर्ण फार्मूला है, वो आता है, ये वो भी H प्लस का ही मान निकालने के लिए होता है। कैसे होता है, हम उसको निकालते हैं H प्लस इक्वल 10⁻⁻pH। इससे भी हम जो है, इसमें हम जो है जल का सॉरी, इसमें हम H प्लस आयन का मात्रा इसकी सहायता से निकालते हैं। यदि किसी विलयन में किसी विलयन का pH मान दे दिया रहेगा, pH मान दे देगा, तो हम H प्लस आयन का मात्रा क्या करेंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। फिर एक बार शुरू से इसको हम बताते हैं क्या होता है। pH क्या है, पावर ऑफ पोटेंशियल, सॉरी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति के बारे में। ठीक है, pH मान का परिभाषा क्या है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के, यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर के सांद्रण के ऋणात्मक गुणों को हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं। उसका फार्मूला हमारा क्या है, pH बराबर -log H प्लस आयन बेस 10। ठीक है, या हमने एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, ये किसके लिए लिया हमने, जल के आयनिक गुणनफल के लिए लिया। ठीक है, हम बात करते हैं उसके बाद हमारा क्या आया था, pH पैमाना। pH पैमाना क्या होता है, pH स्केल क्या है, यानी कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी विलयन में H प्लस आयनों की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, तो इसके मापक के लिए हमने क्या लिया, स्केल बनाया। स्केल पे हमने 0 से 14 के बीच ये अंकित होता है, इसके ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, जिस विलयन का pH मान 7 आएगा वह विलयन क्या होगा, उदासीन कहलाएगा। यदि 7 से कम आता है तो क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। 7 से ज्यादा आता है तो क्षारीय कहलाता है। और अम्लीय कहलाएगा, यानी कि इसमें 7 से कम आएगा तो उसमें H प्लस आयनों की वृद्धि होगी, OH की कमी होगी। जिसमें जो है 7 से अधिक आएगा उसमें OH की वृद्धि होगी और H प्लस की कमी होती है। ठीक है, ये होगा हमारा जो है pH पैमाना। इसके बाद हमने एक pH इससे देखा तो pH प्लस POH की बात निकाले तो हमारा हो गया 14। ठीक है, या हमने निकाला जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल जो है 10⁻⁻14 होता है। एक और देखिए, अगर हमको क्षारीय विलयन का निकालना है तो pH से निकालते हैं, अगर हम अम्लीय विलयन का निकालते हैं तो POH निकालते हैं। जैसे देखेंगे, अगर मान लीजिए अम्लीय विलयन का निकालना है तो pH हमने लिख दिया, pH बराबर -log H प्लस। उसी तरह से अगर हमको POH ज्ञात करना होगा तो POH ज्ञात करने के लिए ये भी सूत्र हो जाएगा हमारा -log 10, यहाँ H प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OH माइनस आयन की सांद्रता। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एक ही जैसे हैं। अगर pH निकालना होगा तो, अगर POH निकालना होगा तो यह। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम जो है दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है यह जानेंगे। ठीक है, हमारे pH का प्रभाव हमारे दांतों पर, pH का प्रभाव हमारे जो है पाचन तंत्र पे, pH का प्रभाव जो है पेड़ पौधों पे क्या पड़ता है, उसका महत्व क्या है,
दैनिक जीवन में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आगे हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। देखिए, पहला क्या है, पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। पाचन तंत्र में का, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे अमाशय में पहुंचता है। तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl, जिसका जो है पीएच 1.2 होता है। अब आप कहेंगे कि यह अम्लीय है और यह तो 1.2 प्रबल अम्लीय है। तो यह प्रबल अम्लीय है तो हमारे शरीर को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? ऐसा नहीं है, यह अमाशय को बिना हानि पहुंचाए क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है। कभी कभी क्या होता है कि इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर पेट में जलन क्या होती है, पेट में जलन होने लगती है। ठीक है, तो यह क्यों होता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम भोजन करते हैं तो इसको अचानक अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है, सिग्नल मिलता है और अमाशय में जो है यह पाचक रस जो HCl के रूप में है वह स्रावित होने लगता है और भोजन जाता है तो भोजन को यह क्या करता है, पचाता है, जो एंजाइम के रूप में। ठीक है, तो यह कार्य करता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय का मतलब क्या है? अब क्या है, हम भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात हमारे दांतों में भोजन के कुछ कण चिपक जाते हैं। भोजन के कुछ कण जब चिपक जाते हैं तो वहाँ बैक्टीरिया आती हैं। बैक्टीरिया आकर के वहाँ आप आपस में वो रिएक्शन करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया करके वहाँ पर वह अम्ल की मात्रा ज्यादा कर देती हैं। और जैसे वो अम्ल की मात्रा ज्यादा करती हैं तो हमारे मुख का जो पीएच जो है 5.5 होना चाहिए। मुख का पीएच कितना होना चाहिए? 5.5 होना चाहिए। 5.5 से कम होगा तो इससे कम होने पर वो क्या करता है, हमारे जो है इनामेल, जो दांतों पे जो कैल्शियम फास्फेट का जो कवच है उसको क्या करने लगता है, जो है गलाने लगता है और गलाने के बाद वो दांत को हमारे खराब कर देता है। देखिए क्या लिखा है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय में दांतों पर कठोर पदार्थ कैल्शियम फास्फेट की परत होती है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट की परत होती है, इसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इसका जो है हमारे मुख का जो पीएच मान 5.5 होता है, इससे कम होने पर इनेमल का क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है। क्या होने लगता है? क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, भोजन के कण हमारे दांतों के बीच रह जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे, आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट के कण चिपक जाते हैं, दांतों की सफाई उनकी नहीं हो पाती है। जब नहीं हो पाती है तो वहाँ बैक्टीरिया आकर के अम्ल अधिक उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण उनके दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए भोजन करने के पश्चात लोग क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं। ठीक है, कुल्ला करने से जो दांतों में जो लगे हैं कण, वो कण क्या होते हैं, निकल जाते हैं, जिसके कारण दांतों की जो है कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है, और जैसे भी और भी सारे हैं, जैसे मान लीजिए कि अम्लीय वर्षा हो जाती है, जो है अम्लीय वर्षा जब होती है तो वो अम्लीय वर्षा नदियों या तालाबों में एकत्रित पानी एकत्रित हो जाता है। ठीक है, जब पानी एकत्रित होता है अम्लीय वर्षा का तो उसमें जो जलीय जीव हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अधिक अम्ल की मात्रा होने के कारण वह जो है मरने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी सारे जो है दैनिक जीवन में इसका उपयोग है, आप ध्यान से बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण था, हमने आपको बता दिया। अब एक चीज और है, हमारे जो है मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है। देखिए क्या होता है, मनुष्य के रक्त का पीएच कितना होता है तो हम जानेंगे। ये होता है रक्त का पीएच मान, मनुष्य के रक्त का पीएच होता है हमारा कितना, 7.35 से 7.45 तक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मनुष्य के रक्त का पीएच होता है। और पेट का पीएच क्या होता है, पेट का पीएच होता है 1.2। अभी आप यहाँ देखें अमाशय का जो है अम्लीय कितना होता है, 1.2 से 3.5 तक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य का जो रक्त है वह किस प्रकृति का होता है, वह क्षारीय प्रकृति का होता है। और पेट में जो अम्ल तो वो क्या हो, तो अम्लीय ही है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आप एग्जाम तक हमसे जुड़े रहिए, आपकी हर